हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग इंडियन कोस्ट गार्ड न्यू बैच का वेट कर रहे थे, मतलब कि नई वैकेंसी का वेट कर रहे थे, उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके द्वारा उसने नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है। ठीक है, तो नई भर्तियाँ कितनी हैं, क्या हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, देखेंगे इसमें एज लिमिट क्या है। लगभग चीज़ें आपको पता ही होंगी, पहले से ही पता होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। सैलरी क्या है, मतलब जितनी भी प्रमुख चीज़ें हैं वो सारी बातों को इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य भी भर्तियों से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस। यहाँ देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस में क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड मेल इंडियन सिटीजन्स possessing educational qualification and age as prescribed below for recruitment to the post of Navik General Duty, Navik Domestic Branch and यांत्रिक in the Indian Coast Guard and Armed Forces of the Union। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेल इंडियन है उनके लिए ही है, इसमें फीमेल वैकेंसी नहीं है, सिर्फ मेल के लिए। ठीक है, आगे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए देख लेते हैं, डीबी के लिए 10+2 मतलब 12 पास्ड विद मैथ्स एंड फिजिक्स, मतलब गणित और भौतिक विज्ञान से आपको एजुकेशन करनी होगी 10+2। बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। इसके बाद है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, इसमें टेंथ क्लास पास्ड फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर एजुकेशनल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में आपको 10th पास चाहिए और नाविक जनरल ड्यूटी में 10+2। इसके बाद यांत्रिक है, यांत्रिक में 10th क्लास पास्ड फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, आपके पास 10th के अलावा आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से कोई भी होना चाहिए। इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसके द्वारा प्रूव होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। नोट, एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड इन स्कोप्स वेबसाइट एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल ओनली बी कंसीडर्ड। इसके बाद देख लेते हैं एज क्या दी गई है। मिनिमम एज 18 ईयर एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स एज फॉलोज फॉर नाविक जीडी एंड यांत्रिक बॉर्न बिटवीन। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि ये डेट दे देते हैं कि इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। 1 अगस्त 1999 टू, ठीक है, 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2003, मतलब 1 अगस्त 1999 टू 31 जुलाई 2003, इसके बीच में होनी चाहिए। फॉर नाविक के लिए भी सेम, नहीं थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, यहाँ पे 30 सितंबर 2003 है, इधर 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2003 के बीच में होनी चाहिए, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। नोट, अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर एस सी एस टी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में, और 3 ईयर फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, इसके बाद वैकेंसी देख लेते हैं कितनी है। पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे दी गई हैं और कैटेगरी वाइज दी गई हैं। ठीक है, तो नाविक जनरल ड्यूटी में 114 जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस की 33, ओबीसी 83, एसटी 7, एससी 23 और टोटल 260। ठीक है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में 22 हैं जनरल की, 6 हैं ईडब्ल्यूएस, 8 हैं ओबीसी, 3 हैं एससी की हैं 11 और टोटल हैं 50। इसी तरीके से यांत्रिक मैकेनिकल में देख लेते हैं, 13 है जनरल की, 3 है ईडब्ल्यूएस, 7 है ओबीसी, 4 हैं एससी की हैं 4 और 31 है टोटल। इसके बाद यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, इसमें जनरल की है 4, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 1, 0 एससी की 1 और टोटल है 7। इसके अलावा यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 7 है जनरल की, 0 है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की है 2, एसटी की 0 है, एससी की 1 है, तो यहाँ पे टोटल हो गया 10। तो ये इतनी यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। ठीक है, जो प्रमुख चीज़ें हैं वहाँ पे मैंने टिक कर दिया है रेड से। स्टेज 1 रिटेन एग्जामिनेशन, इसमें देखिए इसमें क्या है, द कैंडिडेट हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन पोस्ट अप्लाइड। नाविक डीबी में सेक्शन 1 सिर्फ एक ही सेक्शन होगा, इसमें 30 पासिंग मार्क्स कितने लाने होंगे आपको, 30, मतलब अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को
30 मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए, और 23 SC ST के लिए यहाँ पर पासिंग मार्क्स हैं। नाविक GD में 2 सेक्शन होंगे, ठीक है। तो पहले सेक्शन में, नहीं सॉरी, दोनों में मिला के, ठीक है, दोनों में मिला के 50 अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए 50, मतलब पहले सेक्शन में 30 और दूसरे में 20। इसी तरीके से SC ST के लिए 27 है पहले सेक्शन में और 17 है दूसरे में, तो 44 नंबर उनके लाने होंगे। पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इन कंपलसरी, मतलब आपको पहले सेक्शन में 30 नंबर लाने होंगे और दूसरे में 50, ठीक। कम से कम इतने दोनों में आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में भी सेम वही है, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वही है, और यांत्रिक मैकेनिकल, तीनों में ये पासिंग मार्क्स बराबर हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शंस दिए गए हैं। रिटेन एग्जाम्स आर फॉलोज नेम। सेक्शन 1 में क्या क्या है? मैक्सिमम मार्क्स 60, टाइम 45 मिनट, मतलब टोटल 60 नंबर का पेपर होगा सेक्शन 1 में, और 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 60, ठीक है। मैथ्स के 20 होंगे, साइंस के 10 होंगे, इंग्लिश के 15 होंगे, रीजनिंग के 10 होंगे और जीके के 5 होंगे, ठीक है। पासिंग मार्क्स ऊपर ही बता दिया गया, तो वही चीज़ है। क्लास दिया गया 10th क्लास का सिलेबस 10th लेवल का आएगा इसमें। इसके बाद सेक्शन 2, मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा, टाइम 30 मिनट दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा। मैथ्स के 25 क्वेश्चन है सेक्शन 2 में, और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, ठीक है, जिनमें फिर, ठीक है। और यहाँ पर पासिंग मार्क्स 20 अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैटेगरी, 17 SC ST के लिए। ये चीज़ें तो पहले ही ऊपर ही बता चुके हैं, और उसमें बस सिलेबस क्या है, क्लास 12th मैथ एंड फिजिक्स, ठीक है। क्लास 12 तक की आपको मैथ और फिजिक्स आनी चाहिए इसमें सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम 30 मिनट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 50, यहाँ पे आपका क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। और डिप्लोमा लेवल, यहाँ पे सिलेबस दिया गया, डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस। सेक्शन 4 में मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम 30 मिनट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 50 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, और इसमें भी डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सिलेबस होगा। इसके बाद सेक्शन 5 में मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा, टाइम आपको 30 मिनट दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियर सिलेबस, जो भी मैकेनिकल इंजीनियर आपके डिप्लोमा में जो भी सिलेबस था वही सारा रहेगा इसमें, ठीक है। अभी इन सब चीज़ों को छोड़ते चले, यहाँ पे देख लीजिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में देख लेते हैं कि आपको PFT, ठीक है, इसमें क्या होगा, 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर रन टू बी कंप्लीटेड इन 7 मिनट। 7 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होगी, 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 20 स्क्वाट्स अप्स, उठक बैठक, ठीक है, 20 आपको उठक बैठक करनी पड़ेंगी, और 10 पुशअप आपको 10 करनी पड़ेंगी कम से कम, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आप लोग अभी हम इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस PDF को, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके बाकी फालतू की चीज़ें देख लीजिएगा। जो भी मतलब जो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा दी गई हैं इसको सही से अपने देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए, हाउ टू अप्लाई एक्सेप्ट ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 5 जनवरी 2021 टू 19 जनवरी 2021, ठीक है। तो 5 जनवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, और 19 जनवरी तक ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 15 दिन आप लोगों को दिए जाएंगे लगभग, उसी में आपको इसको भरना होगा, ठीक है। जो भी प्रमुख चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। नीचे अभी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए, ये देखिए, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, द टेंटेटिव डेट्स फॉर एग्जामिनेशन आर एज फॉलो, ठीक है। अनुमानित यहाँ पर देखिए दी गई हैं। नाविक GD का मिड इंड मार्च 2021, मार्च में, ये तीनों में देखिए मार्च के एंड में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। स्टेज 1 का, स्टेज 2 का, तीनों में ही मई के लास्ट में हो सकता है, नहीं सॉरी, मई के स्टार्टिंग में हो सकता है। और जो 3rd और 4th आपका स्टेज है उसका अगस्त, जो नाविक GD है उसमें अर्ली अगस्त की शुरुआत में हो सकता है, और नाविक DB में अक्टूबर की शुरुआत में हो सकता है, और जो यांत्रिक है वो अगस्त की शुरुआत में इसका पेपर हो सकता है, 3rd और 4th स्टेज का। इसके बाद हाइट देखिए आपकी लगभग 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, ठीक है। और जो लोग कहाँ के
डोमिसाइल कहाँ के मतलब कि निवासी हैं असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। जो लोग यहाँ के हैं उनको 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक है, मतलब 152 सेंटीमीटर अगर उनकी है तो भी वो एलिजिबल है। चेस्ट शुड बी वेल प्रोपोर्शंड, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी चेस्ट जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको कम से कम उसको फुलाना होगा। ठीक है, वेट वेट तो सही है यहाँ पे, हाइट के हिसाब से होगा। हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए टैटू के बारे में भी दिया गया, परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो टैटू होता है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी टैटू है तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। आगे देखते हैं, जो भी प्रमुख बातें हैं सिर्फ उन्हीं को देख लेते हैं बस। यहाँ पे देखिए पे स्केल्स दिए गए हैं। नाविक जनरल ड्यूटी का बेसिक पे ऑफ 21,700 रुपये, पे लेवल 3 है 21,700। ठीक है, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का है 21,700, इसका भी है। ठीक है, पे लेवल इसका भी 3 है। और यांत्रिक का थोड़ा सा बेटर है उससे, 29,200 रुपये। ठीक है, इसमें पे लेवल 5 लगा हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पे प्रमुख बातें थी वो सारी हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।